हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्ट ऑफ काइंडनेस की। काइंडनेस क्या है, दयालुता क्या है। हम सोचते हैं कि हमने भिखारी को 10 पैसे दिए या 10 रुपए दिए तो वह हमने उसके प्रति दया दिखाई, ये दयालुता है। यह दयालुता नहीं है, ये दया है। दया दयालुता में फर्क है। ये काइंडनेस नहीं है, ये पिटीनेस है। आप उस पर तरस खा रहे हैं, उस पर तरस खा के दे रहे हैं। काइंडनेस इज समथिंग डिफरेंट। और काइंडनेस है क्या? आई वुड लाइक टू शेयर वन स्टोरी विथ यू। अमेरिका की बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस स्टोरी इज बीइंग शेयर्ड ऑन द इंटरनेट एज बिल गेट्स स्टोरी। आई डोंट नो वेदर इट्स बिल गेट्स और नॉट। क्या फर्क पड़ता है, किसी की भी हो, हमें स्टोरी से सीख लेने से मतलब है। बात उस समय की है जब बिल गेट्स अमीर नहीं थे। तो एक बार वह न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरे और उनकी अखबार पढ़ने की इच्छा हुई। एयरपोर्ट के बाहर उन्होंने एक वेंडर से पेपर की कॉपी मांगी। उनने न्यूयॉर्क टाइम्स उसके हाथ में दे दिया। When Bill Gates was paying for the newspaper, he certainly realized that he don't have the change. उसके पास खुले पैसे नहीं है। तो उसने अखबार वापस रख दिया। तो वेंडर ने कहा कि आप वापस क्यों रख रहे हैं? बिल गेट्स ने कहा मेरे पास खुले पैसे नहीं है इसलिए। उसने कहा नहीं आप इसको रख लीजिएगा, मैं आपको फ्री दे रहा हूं। बिल गेट्स ने कहा आप फ्री दे रहे हैं, इससे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो वेंडर का नहीं, नुकसान नहीं होगा, मैं अपने प्रॉफिट में से इसको आपको दे रहा हूं, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा। बिल गेट्स ने ले लिया और चला गया, इस बात को भूल गया। संयोग की बात है कि कुछ दिनों बाद वापस बिल गेट्स जब न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उतरे तो उसी वेंडर के पास उन्होंने अखबार लिया और दोबारा जब पर्स अपना टटोला तो वापस चेंज नहीं थी। उन्होंने वापस अखबार रख दिया और उस वेंडर ने वापस वही बात कही कि डोंट वरी, टेक इट, आई एम प्रोवाइडिंग इट यू फ्रॉम माई प्रॉफिट। बिल गेट्स उसको लेके चले गए। उसके बाद बिल गेट्स अपने बिजनेस में इतने बिजी हो गए कि ये वाक्य भूल गए और एक बहुत बड़े आदमी हो गए। आप सभी जानते हैं दुनिया के अमीर आदमियों में उनकी गिनती होती है। एक बार न्यूयॉर्क की उसी एयरपोर्ट पे बिल गेट्स किसी काम से उतरे और जब वो बाहर निकले तो उनकी नजर उस वेंडर पे पड़ी। देन ही कुड रिकॉल द पास्ट इंसिडेंट्स कि अरे इस आदमी ने तो मेरे को 2 बार फ्री में न्यूज़पेपर दिया है। सो ही वांटेड टू रिपे। उसने सोचा कि मैं इसका कर्ज उतारूं, ये कर्ज मेरे पर रहेगा। बिल गेट्स उस वेंडर के पास गए और कहे कि आप मुझे पहचानते हो? तो बिल गेट्स को कौन नहीं पहचानता, अखबारों की सुर्खियां थी और वो आदमी तो अखबार ही बेचता था। उसने कहा हाँ मैं पहचानता हूं, आप बिल गेट्स हैं, अखबारों में आपकी फोटो छपती रहती है। उसने कहा आपको याद है कुछ सालों पहले मैं आपके यहाँ पे आया था, तब आपने मेरे को अखबार दिया, मेरे पास अखबार की कीमत चुकाने के पैसे नहीं थे तो आपने मुझे वो अखबार फ्री दे दिया था और ऐसा आपने 1 नहीं 2 बार किया था। अब आज मैं उसको रिपे करना चाहता हूं, तो आप मांगे क्या चाहते हैं? नाउ टुडे आई एम इन द पोजीशन टू पे यू एनीथिंग, जो आपकी इच्छा है आप मांग लें। अखबार वाला ने बहुत सोच समझ के उत्तर दिया कि आप जो कुछ भी देंगे ना मेरे को, वो मेरी अखबार की कीमत से कम होगा। बिल गेट्स चौंका कि मैं जो कुछ भी दूंगा वो तुम्हारे अखबार की कीमत से कम होगा। ओके या श्रीमान, अभी आप मुझे जो कुछ भी देंगे ना वह उस समय मुझे मेरे द्वारा दिए गए आपको अखबार की कीमत से कम होगा। बिल गेट्स ने कहा इतना कितना इन्फ्लेशन हो गया कि अखबार की कीमत इतनी बढ़ गई? तो वेंडर ने मालूम बहुत अच्छा जवाब दिया। वेंडर ने कहा कि श्रीमान अखबार की कीमत नहीं बढ़ी है, अभी आप मुझे ऑफर करने आए हैं जब आपके पास सब कुछ है, आपके पास अथाह पैसा है, तब आप मेरे से कहने आए हैं कि आपको क्या चाहिए आप मांग लें। और जब मैंने आपको अखबार फ्री दिया था मेरे पास देने को कुछ भी नहीं था।
मेरे पास इनकम बहुत लिमिटेड थी, फिर भी मैंने आपको अखबार फ्री दिया। तब बिल गेट्स ने देखा कि आज मैं कितना छोटा हो गया हूं, मैं दुनिया का अमीर आदमी हूं, लेकिन इस वेंडर के सामने मैं अपने आप को बहुत बौना महसूस कर रहा हूं। व्हाई? क्योंकि वो जो इंटेंशन ऑफ गिविंग था ना उसका, वो जो एक्ट ऑफ काइंडनेस उस वेंडर की थी, वो उस समय उस परिस्थिति की थी। और आज मैं जो रिपेयर कर रहा हूं वो मैं जब कर रहा हूं जब मेरे पास देने को सब कुछ है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे सीख मिलती है कि हम देने से बड़े नहीं होते हैं। हमारे इंटेंशन क्या है काइंडनेस की, जो एक्ट ऑफ काइंडनेस है ना, वो हमारे इंटेंशन से रिफ्लेक्ट होता है, हमारे पैसे से रिफ्लेक्ट नहीं होता है। हमने किसकी कितने रुपए की मदद की और हम क्या करते हैं, उससे फिर सोचते हैं कि ग्रेटिट्यूड की एक्सपेक्टेशन होती है, वो हमारा आभार मानेगा। ही विल फील ऑब्लाइज्ड, हमने किसी को पैसे दिया है तो वो ऑब्लाइज्ड फील करेगा। काइंडनेस वहीं पे खत्म हो जाती है। काइंडनेस में कभी ऑब्लिगेशन नहीं होता है, काइंडनेस में कभी डिमांड नहीं होती है, आप वापस किसी से डिमांड नहीं करते हैं। वाइज मैन ने बहुत ही अच्छे शब्दों में यह बात कही है, चैरिटी इज नॉट दैट यू कैन अफोर्ड, बट द चैरिटी इज व्हाट यू कांट अफोर्ड बट स्टिल हैव इंटेंशन। तो आपका इंटेंशन है वो इंपॉर्टेंट है, आप जो दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सीमित से असीमित देने की जो चाह होती है ना, वो मनुष्य को महान बनाती है। आपके पास असीमित है, उसमें से आप सीमित दे रहे हैं, आप महान नहीं है, आप काइंड नहीं है। दैट इज नॉट काइंडनेस। आपकी महानता और काइंडनेस कब आती है? जब आप आपके पास उपलब्ध सीमित साधनों से किसी की असीमित मदद करने की कोशिश करते हैं। सो today's story shows us that why we should help others by curtailing our needs. That is the real help to someone. अगर आप लोगों को मेरे चैनल पसंद आ रही है, मेरी चैनल के वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो कृपया इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और do not forget to press the bell icon so that you get the information of my latest videos. Thank you, good luck and goodbye.